नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। एक अनजान शख्स एक अनजान गाड़ी को लेकर व्हाइट हाउस के दरवाजे के अंदर घुस जाता है। दरवाजे से टक्कर भी होती है। वहां के सुरक्षा बल तुरंत ही वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जो बाइडेन को कोई भी चोट नहीं पहुंची क्योंकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थे। यानी कि उनकी सुरक्षा में तो चूक हुई है क्योंकि गाड़ी वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा कोई भी नुकसान व्हाइट हाउस को या राष्ट्रपति को नहीं पहुंचा है। इसके अलावा यूएस सीक्रेट सर्विस चीफ ऑफ कम्युनिकेशंस ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना से राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोई खतरा नहीं है। इस घटना से व्हाइट हाउस के पास आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अचानक से गाड़ी का व्हाइट हाउस के गेट से टकराना अमेरिका की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर राष्ट्रपति के घर तक, व्हाइट हाउस तक कोई अनजान गाड़ी कैसे पहुंच सकती है। और अगला मामला ईरान से सामने आया, जहां पर एक महिला पर 74 कोड़े मारे गए। उसको सजा सुनाई गई थी और उसकी वजह सिर्फ ये कि उसने हिजाब नहीं पहना था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये 33 साल की महिला, जिसका नाम रोया है, वो घर से बाहर बार बार बिना हिजाब के जाती थी, बिना सर ढके जाती थी, जिस वजह से उसे कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। 74 कोड़े इस महिला को मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोया ने तेहरान में सार्वजनिक स्थानों पर बगैर सिर ढके घूमकर नियम का उल्लंघन किया। इसलिए सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने के लिए शरिया कानून के तहत रोया को 74 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा रोया पर लगभग 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आमतौर पर नियम के अनुसार हिजाब ना पहनने पर कोड़े मारना असामान्य है। हालांकि महिला ड्रेस कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती काफ़ी बढ़ चुकी है। और आपको याद होगा कि ऐसा ही विरोध प्रदर्शन तब हुआ था जब 22 साल की महसा अमीनी पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। वो भी हिजाब ना पहनने की वजह से ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। उसके बाद प्रदर्शन लगातार हुआ था और अब फिर से एक महिला पर 74 कोड़े बरसाए गए हैं। और अगली खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के अयोवा में 11 साल के बच्चे को गोली लगती है। ये गोली मारने वाला जो शूटर है उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन इस बच्चे की भी मौत होती है। 6th क्लास में पढ़ता था। पेरी हाई स्कूल के सामने ये वारदात हुई है। इस बीच प्रिंसिपल भी बीच में आते हैं, बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी गोली लगती है, इस बच्चे को भी गोली लगती है। जख्म इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। प्रिंसिपल की भी इसमें मौत हो जाती है। प्रिंसिपल की बेटी ने बताया कि वो अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। हत्यारे का ध्यान भटकाने के लिए वो खुद भी उन्होंने गोली खाई। वो बीच में आए, बीच बचाव किया, लेकिन उन्हें भी गोली लग गई। माना जाता है कि जिन लोगों को गोली मारी गई है उनमें पेरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे। गोली चलाने वाला डायलन बटलर भी स्कूल का ही छात्र था। यानी कि जो शूटर था वो भी स्कूल का छात्र था, जिस बच्चे पर गोली चलाई वो भी स्टूडेंट था, और प्रिंसिपल की भी इसमें मौत हो जाती है। पुलिस पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच कर रही है। इसके पीछे के मकसद को निकालने की भी कोशिश कर रही है। आप लोगों ने कई बार पुनर्जन्म की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इसके पीछे कई लोग अपनी जान गंवा दे, ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी। ऐसा ही मामला हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से सामने आया, जहां पर एक धर्म गुरु के कहने पर लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक मां ने अपने बच्चों को जहर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक धर्म गुरु ने अपने उपदेशों में कहा कि अगर तुम्हें पुनर्जन्म लेना है तो तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी, यानी कि आत्महत्या को अपनाना होगा, और ऐसा ही लोगों ने किया। एक धर्म गुरु जिसका नाम रुवन प्रसन्ना है, उसने अपने उपदेशों में कहा कि आत्महत्या के बाद लोग जल्द ही पुनर्जन्म ले सकते हैं। ये बताया गया है कि ये धर्म गुरु एक केमिकल लैब में काम करते थे, लेकिन बाद में ये काम छोड़कर वो लोगों को उपदेश देने लगा। इससे पहले उससे पूछताछ की जाती, धर्म गुरु ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले की जाँच कर रही है। और अगली खबर इजराइल से आई है। इजराइल ने बीती रात गाजा में हमास के ठिकानों पर और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए गए हैं। इसके बाद इजरायली सेना ने इस बात की जानकारी दी। लेबनान के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर विसम अल ताविव के मारे जाने की सूचना भी मिली है। अल ताविल को सीमा के नज़दीक ड्रोन हमले में उस समय मारा गया जब वो साथियों के साथ जा रहा था। हिजबुल्लाह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इजराइल को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। इजरायली हमलों में गाजा में मरने वालों की संख्या 23,000 के पार हो चुकी है और ये जंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।